बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में एक ससुराल में दो देवरानी जेठानी तापसी और अंजलि रहा करती थी। जेठानी तापसी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद, आंखें नीली नीली थी। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वहीं दूसरी तरफ देवरानी अंजलि, वो सांवली थी। उसके चेहरे पे छोटे छोटे निशान थे, जिसकी वजह से वो सुंदर नहीं लगती थी और उसे अपने ससुराल में बहुत खड़ी खोटी बातें भी सुनना पड़ती थी। लेकिन अंजलि कभी भी अपने ससुराल वालों की बातों का बुरा नहीं मानती थी। थोड़ा बहुत रोती थी और उसके बाद चुप होकर इस तरह काम में जुट जाती थी जैसे उसे किसी ने कभी कुछ कहा ही ना हो। ऐसे ही समय बीत रहा था। अंजलि और तापसी की नंद शीतल की शादी होने वाली थी। सभी शीतल की शादी में लगे हुए थे, लेकिन अंजलि घर के काम काज में इस तरह बिजी थी कि वो अपने लिए कुछ खरीद ही नहीं पाती। तभी अंजलि लॉन में जाती है जहाँ सब बैठे हुए थे और वहाँ जाकर अपनी सास यामिनी से कहती है, मम्मी जी 2 दिन बाद शीतल दीदी की शादी है और मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। शीतल दीदी की शादी में कौन सी साड़ी पहनूंगी? अगर आज आप शॉपिंग करने जाए तो मेरे लिए भी एक नई साड़ी खरीद कर आ जाना। अंजलि के इतना कहते ही सभी वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। तभी अंजलि की सास यामिनी कहती है, क्या कहा? जरा दोबारा से कहना। मैं तो जैसी काली कलूटी बदसूरत के लिए शॉपिंग करके लेकर आऊंगी। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अगर मैंने तुझे इस घर में रखा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं तुझे अपनी बहू मानती हूँ। मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती। मेरी तो बस एक ही बहू है और वो है तापसी बहू। वो देख कितनी ज्यादा सुंदर है। वैसे देवरानी जी, आप बुरा नहीं मानना, पुरानी साड़ी पहने चाहे नई साड़ी पहने, लगेंगी तो आप जैसी हैं बिल्कुल वैसी ही। अब साड़ी पहनकर सुंदर तो नहीं हो जाएंगी, बदसूरत की बदसूरत ही लगेंगी। इसीलिए मैं तो कहती हूँ पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। क्यों मम्मी जी, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे वाह तापसी बहू, तुमने ठीक कहा। सुन ले काली कलूटी, तापसी बहू बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुझे शीतल की शादी में शामिल होना है तो तू कोई पुरानी साड़ी पहन लेना। मैं तुझे नई साड़ी नहीं लेकर दूंगी। अब जा गरम चाय बनाकर लेकर आ और साथ में पकौड़े भी लेकर आना। अंजलि हमेशा सबकी बातें चुपचाप सहन कर लेती थी, लेकिन आज उसे ये सारी बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं। तभी वो रोते हुए कहती है, मम्मी जी आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? हूँ तो मैं आपकी बहू, और मम्मी जी मैं खुद तो इस घर में नहीं आई थी। आप मुझे बहू बनाकर इस घर में लेकर आई थी, लेकिन उस वक्त तो आपको मेरे पिताजी की धन दौलत नजर आ रही थी जो उन्होंने आपको दी थी। उस वक्त तो आपको मेरा रंग, मेरी सूरत दिखाई नहीं दी। मैं इस घर में नौकरानी की तरह रात दिन काम करती हूँ ताकि आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लें, लेकिन आप मुझे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगी, चाहे मैं आपके लिए जान भी क्यों ना दे दूं। ऐसा कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। तभी तापसी कहती है, मम्मी मैं तो आपसे पहले ही कह देती हूँ कि आप शीतल की शादी में इस बदसूरत को शामिल नहीं होने देना। अभी हमारे रिश्तेदारों को कहाँ पता है कि ये इस घर की बहू है। अगर शीतल के ससुराल वालों ने इस बदसूरत को देख लिया तो पता नहीं वो क्या समझेंगे। आपकी और शीतल की कितनी बेइज्जती होगी। अरे हाँ भाभी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर वो काली शक्ल लेकर मेरी शादी में आएगी तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। इस तरह से आपस में सब बातें कर रहे थे। अंजलि सबके लिए नाश्ता बनाकर लेकर आ जाती है। अगले दिन शीतल की कुछ दोस्त आती है। अंजलि ही घर का सारा काम करती थी, इसीलिए वो शीतल की दोस्तों के लिए भी नाश्ता लेकर आती है। अंजलि को देखते ही शीतल की दोस्त कहती है, अरे यार शीतल, ये इतनी बदसूरत देखने वाली औरत कौन है? मैं तो इसके हाथ का नाश्ता बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे ये है कौन? क्या तेरे घर की नौकरानी है? माधुरी, वो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। माधुरी, एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। शीतल यार, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? मुझे पता चल गया कि ये तेरे घर की नौकरानी नहीं बल्कि तेरी छोटी भाभी है। देख, तेरे छोटे भाई के साथ उनकी फोटो लगी है। वैसे शीतल, तेरे भाई की किस्मत फूट गई, उन्हें इतनी बदसूरत बीवी जो मिली है। तू हमें बताना नहीं चाहती थी ना? चलो दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं, कल तेरी शादी में मिलेंगे, ठीक है शीतल? ऐसा कहकर
शीतल के दोस्त हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। शीतल को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है। तभी शीतल जोर जोर से आवाज लगाकर अपनी माँ को बुलाती है। यामिनी शीतल की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आती है। तभी शीतल अपनी माँ को सब बताती है कि अंजलि की वजह से उसके दोस्तों में उसकी कितनी इंसल्ट हुई। यामिनी को शीतल की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो बेचारी अंजलि की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और पिटाई करने के बाद उसे कहती है, तेरी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू है, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। तुझसे किसने कहा था बाहर नाश्ता लेकर आने के लिए? तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? कितनी बार तुझे समझाया है, अगर घर में कोई नया मेहमान आए तो तू बाहर नहीं आएगी, कोई और नाश्ता लगा देगा, लेकिन तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती। तू हमारी बेइज्जती कराने पर तुली है। अब देख, विक्रम को आ जाने दे, मैं तुझे क्या सबक सिखाती हूँ। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। मम्मी, आप इन्हें अभी के अभी इस घर से निकाल दो। अंजलि अपनी सास और ननद के सामने बहुत ही गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और जब अंजलि का पति विक्रम आ जाता है तो वो अंजलि को डाइवोर्स देकर घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। बेचारी अंजलि रोते हुए अपने ससुराल को छोड़कर आ जाती है और सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। अगर उस दिन आपने मेरी बात सुन ली होती और मेरी शादी नहीं करते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मुझ जैसी बदसूरत लड़की को ये समाज वाले कभी नहीं अपनाएंगे। अब मैं अकेली रहकर क्या करूं? मैं आप दोनों के पास आना चाहती हूँ। मैं और जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। ऐसा कहकर अंजलि बहुत रो रही थी कि तभी अंजलि की नजर चमकते हुई दो साड़ियों पर जाती है, जो एक सोने की तरह चमक रही थी और दूसरी चांदी की तरह चमक रही थी। तभी अंजलि उन साड़ियों के पास जाती है तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर परी भी थी। तभी वो परी अंजलि से कहती है, अगर ये जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ तुम्हें नजर आई है तो जरूर ये साड़ियाँ तुमसे कुछ चाहती हैं। मैं कुछ समझी नहीं। जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ और मुझसे ये क्या चाहती हैं? आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अंजलि, तुम्हारे सामने ये जादुई सोने की साड़ी है और दूसरी जादुई चांदी की साड़ी है। अगर तुम जादुई सोने की साड़ी चुनती हो तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम्हें बहुत सारी धन दौलत भी मिलेगी। लेकिन अगर तुम जादुई चांदी की साड़ी चुनती हो तो ना तुम सुंदर होगी और ना ही तुम्हें धन दौलत मिलेगी। लेकिन उसके बदले तुम्हें एक गांव की मदद कर सकती हो। तुम्हें एक पावर मिलेगी जिसकी मदद से वहाँ पर जो बीमारी फैल रही है और जो लोग उससे मर रहे हैं तुम उनको बचा सकती हो। अब मुझे बताओ कि तुम जादुई सोने और चांदी की साड़ी में से कौन सी साड़ी चुनना चाहती हो? परी जी, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं जादुई चांदी वाली साड़ी चुनती हूँ। मुझे सुंदरता, धन दौलत ये सब कुछ नहीं चाहिए। इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे से नहीं, उसके कर्मों से होती है। इसीलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। अंजलि का इतना अच्छा विचार सुनकर परी को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे जादुई चांदी की साड़ी दे देती है, जिसे पहनते ही अंजलि बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर अंजलि चौंक जाती है। तभी परी अंजलि से कहती है, अंजलि, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम इतनी परेशान हो, मरने की बातें कर रही हो। देखती हूँ कि तुम ऐसी परिस्थिति में क्या चुनती हो। लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तुमने ऐसी परिस्थिति में भी सुंदरता, धन दौलत ये सब कुछ नहीं चुना। तुम जादुई चांदी की साड़ी से जो भी कुछ मांगना चाहती हो मांग सकती हो। तुम्हें हमेशा इससे धन दौलत मिलती रहेगी। अंजलि परी को धन्यवाद कहती है और जादुई चांदी की साड़ी से बहुत सारी धन दौलत लेकर एक महल जैसे घर में रहती है। अंजलि की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं और उसके लिए एक राज्य से राजकुमार का रिश्ता आता है। अंजलि उस राजकुमार को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। फिर भी वो राजकुमार अंजलि से शादी कर लेता है। अब अंजलि राजकुमार के साथ उसके राजमहल में रहने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन तापसी को अंजलि की सुंदरता के बारे में पता चल जाता है। तभी वो यामिनी से कहती है,
मम्मी जी, आपको पता है वो काली कलूटी अंजलि की बच्ची, पता नहीं उसके हाथ क्या लगा है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई है। और आप जानती हैं उसकी शादी राजकुमार से हुई है। हमें पता लगाना चाहिए आखिर अंजलि की बच्ची को क्या मिला है। जब वो काली कलूटी इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, आप और मैं तो कितने ज्यादा सुंदर है और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। चलो चलते। यामिनी तापसी की बातों में आ जाती है और वो एक दिन राजमहल जाती है और वहाँ जाकर सच्चाई का पता लगाती है। तो उन्हें पता चल जाता है कि अंजलि जादुई चांदी की साड़ी की मदद से सुंदर हुई है और उससे धन दौलत मांगते हैं तो धन दौलत भी मिलती है। तभी एक दिन वो सास और बहू दोनों जादुई चांदी की साड़ी चुरा कर लेकर आ जाती है और घर लाने के बाद जैसे ही तापसी जादुई चांदी की साड़ी पहन कर कहती है, जादुई चांदी की साड़ी हम दोनों सास और बहू को बहुत ज्यादा सुंदर बना दो और हमें बहुत ज्यादा धन दौलत दो, इतना ज्यादा धन दौलत कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में शामिल हो जाएं। तापसी के इतना कहते ही चांदी की साड़ी तापसी को 80 साल की बुढ़िया बना देती है और यामिनी को बहुत ही ज्यादा बदसूरत। अपनी ये हालत देखकर दोनों सास और बहू बहुत ही ज्यादा रोते हैं। तभी जादुई चांदी की साड़ी से आवाज आती है, तुम दोनों सास और बहू को तुम्हारी लालच और बुरे बर्ताव की सजा मिली है। अब तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहोगी। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और खड़ी खोटी सुनाएंगे तब जाकर तुम्हें एहसास होगा कि जब तुम अंजलि को सुनाती थी तो उसे कैसा लगता था। ऐसा कहकर जादुई चांदी की साड़ी उड़कर दोबारा अंजलि के पास पहुंच जाती है और दोनों सास और बहू इसी तरह बुढ़िया और बदसूरत रहती है। उन्हें उनकी लालच की सजा मिल जाती है। अंजलि जादुई साड़ी की मदद से राजकुमार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है।